जय श्री कृष्ण। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। आप सबका बहुत धन्यवाद करने के साथ साथ मैं मेरे अग्रज यानी कि मुझसे बड़े भाई जो हैं जितेंद्र व्यास जी का धन्यवाद कर रहा हूँ, इसलिए कि वो सुनते हैं, देखते हैं इटर्नल गीता एवरीडे को और कुछ कुछ फीडबैक भी देते हैं। तो उनका ये आग्रह था कि ये जो प्रारंभिक ध्यान श्लोक है इसके अर्थ को पुनः थोड़ा सा स्पष्ट किया जाए। ध्यान श्लोक क्या है? पार्थाय प्रतिबोधिताम, यानी पार्थ के प्रति जो बोध करने वाले, पार्थ यानी अर्जुन के प्रति, पार्थाय प्रति बोधिताम भगवता नारायण ने स्वयं, तो जो स्वयं पद्मनाभ है, स्वयं श्री कृष्ण है, नारायण स्वयं व्यास, पार्थाय प्रति भगवता नारायण स्वयं व्यासेन गृहीताम पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम। तो वेद व्यास जी जो हैं उनके द्वारा जो ये महाकाव्य की रचना की गई महाभारत नाम से, उसके मध्य में जो विराजित हैं श्रीमद् भगवद गीता, अद्वैत का जो अमृत है उसकी बरखा करने वाली है। अद्वैत यानी जहां दो पना नहीं है, जहां भय नहीं होगा, क्योंकि आपके अलावा कोई है ही नहीं तो डर किससे है। तो ये जो अनुभूति के स्तर पर सर्वात्म भाव सुलभ करवाने वाली जो श्रीमद् भगवद गीता है, अद्वैतामृत वर्षिणीम भगवतीम, तो वो माँ है जगदम्बा की तरह भगवती, अष्टादशाध्यायिनी। और उनकी भुजाएं कितनी है? 18 अध्याय। तो भुजा के रूप में कहा तो 18 अध्याय यानी 18 भुजाओं वाली अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वाम। तो हे माँ, मैं आपका अनुसंधान करता हूँ, तो अनुसंधान भगवत, और आप जो हैं वो भव सागर से पार कराने वाली। भव सागर यूं समझ लीजिए कि बंधन, जिसके कारण हमें लगता है छटपटाहट, जिसके कारण हमें लगता है कि हम कहीं सीमित हो गए, कहीं संकुचित हो गए, और जो विस्तार की अकुलाहट है, आकांक्षा है, उसको लेकर ही भारत की जो मनीषा है वो मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए करुणा से प्रस्तुत है। और चौथा अध्याय में जब हम चल रहे हैं इस क्रम में जो 1 जनवरी से प्रारंभ हुआ, और पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग था, दूसरा अध्याय क्या था? दूसरा अध्याय सांख्य योग था, तीसरा अध्याय कर्म योग था, और अब ये जो है चौथा ब्रह्म कर्म संन्यास योग, इस प्रकार का कुछ नाम इसका है। और कल जब बात कर रहे थे तो अर्जुन ने बिल्कुल सटीक सवाल पूछ लिया कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमई तो द्विजानीयाम तो आदौ प्रोक्तवानी थी, कि मतलब आपका तो अभी अभी का जन्म है, और जो आप कह रहे हैं कि मैंने ये पहले विवस्वान से कहा था, मनु को उन्होंने कहा, सूर्य को उन्होंने कहा, तो ये सब तो कुछ बैठ नहीं रहा है ना। तो उन्होंने साफ साफ पूछ ही लिया अर्जुन जी ने, हमारे मन में भी ये सवाल आता। तो अब श्री भगवान वाच से आज 5वें श्लोक के द्वारा जो बात भगवान प्रारंभ कर रहे हैं वो कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणी न त्वं वेत्थ परंतप। परंतप जैसे कि पहले हम याद कर रहे थे, ये एक प्रकार से आप किसी की महिमा या उनके जो अच्छे गुण हैं उनका स्मरण उनको कराते हैं, तो एक प्रकार का एनकरेजमेंट होने से अंदर से अच्छा लगता है। तो बातें तो गहरी हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल स्तर पर भी आप देखें कि कब कहाँ क्या संबोधन है, उसके पीछे भी कहीं कोई एक कारण होता होगा। पर यहाँ उन्होंने जब कहा परंतप, तो साथ में उन्होंने कहा कि देखो, इसका अर्थ है, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। ये मैं कौन है? ये तो श्री कृष्ण है। और अगर हम अवतार की दृष्टि से विष्णु के अवतार हैं, और जो जो पहले अवतार हुए हैं उन सब का स्मरण करें, तो उसमें तो वराह भी आ जाएंगे, और अन्य जो जो अवतार हुए हैं, मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन अवतार, ये सब भी आ जाएंगे। तो ये एक असीम अखंड अनवरत चेतना जो है वो कृष्ण भगवान के रूप में मनुष्य योनि में प्रकट हुई है, इसका भी यहाँ पर संकेत है। फिर से हम जहाँ देखते हैं बात वहां पर आ जाते हैं, तो आगे उन्होंने कहा 6ठे श्लोक में, अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अजन्मा और अविनाशी रूप होते हुए भी
समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। तो मनुष्य में और ईश्वर में क्या अंतर हुआ कि मनुष्य जो है वो जिस तरह से तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो उनको नचाता है, तो नाचते रहते हैं। जैसे हम अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं लेकिन यार ठहरती नहीं है, वो चली जाती है। हम उनको कितना अपने जीवन में लागू कर पाते हैं वो गुणों के कॉम्बिनेशन पर निर्भर करता है। तो हम उसका प्रयत्न करते रहते हैं अपने अपने तौर पर। लेकिन जो कृष्ण भगवान है वो तो पूरी प्रकृति को अपने अधीन किए हुए हैं, लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार वो मानव देह में आकर जगत के उद्धार के लिए अपनी जो भूमिका है वो निभाते हैं। इसके बारे में वो आगे वाले श्लोक में और अधिक बताने वाले हैं, पर वहां तक जाने से पहले आज हम स्मरण करते हैं एक प्रसंग का, जिसमें याज्ञवल्क्य जी को प्रश्न करती हैं गार्गी जी। और उन्होंने पूछा कि सब कुछ किसमें है, उत्तर आया आकाश में। फिर उन्होंने कहा आकाश किसमें है, उत्तर आया अक्षर में। फिर प्रश्न पूछा अक्षर किसमें है, तो ये आनंद मीमांसा शीर्षक से स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी महाराज की पुस्तक से मैं उल्लेख कर रहा हूं। उन्होंने कहा गार्गी तुम कुछ नहीं जानती, ये प्रश्न तुम्हारे अज्ञान का सूचक है। अक्षर किसमें है ये पूछती हो। देखिए अक्षर का शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो वो जो कि क्षर नहीं होता, जो कि अक्षर है, मतलब जो घटता नहीं है। तो गार्गी समझ गई। उन्होंने बोला कि बोले याज्ञवल्क्य अक्षर किसको कहते हैं। तब बताते हैं उन्होंने अपनी आत्मा की अनुभूति को प्रकट करते हुए ब्रह्म का जो वर्णन किया, उसके अंत में उन्होंने कहा एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मिन् लोके यज्जु होती यन तपस्यति यत विजानाति तत् सर्वम अल्पमेव। ये जो अक्षर ब्रह्म परब्रह्म अविनाशी तत्व है, उसको जाने बिना जो यज्ञ करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, जो ज्ञान अर्जित करता है, वो सबका सब अल्प है। तो मुख्य बात यह है कि श्रीमद् भगवद गीता में भी यह संदर्भ आता है कि यज्ञ, दान, तप, कर्म, इन सबको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और कर्म जो है वो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता है, और कोई स्वर्ग में आपकी सीट बुकिंग हो जाए सिर्फ इसके लिए नहीं होता है, बल्कि होता क्यों है कि ब्रह्म की जिज्ञासा के लिए, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। अच्छा, ब्रह्म क्या है जो अनंत है, तो उसकी प्राप्ति क्यों आवश्यक है? क्योंकि इस संदर्भ में याज्ञवल्क्य स्पष्ट ये करते हैं कि गार्गी यदि इस ब्रह्म तत्व को जाने बिना इस लोक से कोई चला जाता है, चाहे वो कितना ही संपन्न हो, मैं तो अफसोस ही प्रकट करूंगा और कहूंगा कि वो कृपण था। क्यों कृपण था? कृपण का मतलब क्या, एक तरह से माइजर, इसका लूज ट्रांसलेशन होगा, लेकिन माइजर से भी ज्यादा कि आपके पास है और आप किसी की मदद कर सकते हो तो दोगे नहीं, तो कृपणता है। कोई आवश्यकता का मारा आपके सामने होगा तो आपको नहीं नहीं मेरे पास तो है ही नहीं, तो इस प्रकार की ये कृपणता हुई। तो क्यों है कि जो थोड़ा है उसको पकड़ कर रखने की जो इच्छा है, ये वाली जो भाव है उसको कृपणता कहते हैं। और कहा कि अच्छा अंत में क्या होता है, मतलब जो देह का जो स्वरूप है, इसका जब विलोप हो जाता है तो जो कुछ है वो गया। तो क्या है, वो सिकंदर जब गया दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे, पर कोई भी जाता है तो खुद सबको यहाँ छोड़ कर ही जाता है ना। तो होता क्या है कि थोड़ा थोड़ा पकड़ने की कोशिश करते हुए जो असीमित है उसको जाने बिना यहाँ से चला जाना कृपणता याज्ञवल्क्य जी के अनुसार यहाँ कही गई है। और इसका मतलब यह है कि जो चैतन्य है, जिसका कि विस्तार है, जो कि अनंत है, उसको बहुत संकुचित रूप में देख लिया। तो ऐसा कहा गया कि जहां जहां अखंड चैतन्य की ओर हमारा ध्यान नहीं होता है, वहां कृपणता आ जाती है। और कृपणता है तो फिर क्या होता है, शोक भी होता है और मोह भी होता है। इसलिए ये जो हम प्रार्थना करते हैं मृत्योर माम अमृतम गमय, तो मृत्यु और अंधकार और असत को छोड़कर सत्य में जाना, ये सब कहीं ना कहीं ब्रह्म में गति करने का संकेत जो दे रहे हैं, वही संकेत
श्रीमद् भगवद गीता में भी है, क्योंकि ये उपनिषदों का सार है। और यहाँ तक पहुंचते हुए पुनः आपके साथ आनंद की इस आत्म अशुद्धि से आत्म शुद्धि तक की यात्रा जो श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए सुलभ कर दी है, उसका गुरु कृपा से आश्रय लेने के इस क्रम में कल चौथे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक के साथ फिर एक बार हम और आप बैठते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मंगल कामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।